हुई थी, यहां पर हुई थी अहंकार की बात। और यहां पर अहंकार की क्या थी, महागठबंधन की तरफ से। देखिए यहां पर जो अख्तरुल इमान साहब थे, AIMIM के प्रेसिडेंट थे बिहार से, तो उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। और देखिए आपको एक महाभारत का मैं जिक्र करना चाहूंगा। महाभारत के अंदर पांडवों ने सिर्फ कौरवों से 5 गांव ही तो मांगे थे, लेकिन कौरवों को इतना बड़ा अहंकार था कि उन्होंने 5 गांव तो नहीं दिए। उसी तरीके से यहाँ पे बिहार के अंदर जिस तरीके का उसको सॉर्टिफाई महागठबंधन एक मिनट मैं आ रहा हूं। गिरी साहब मैं थोड़ा सा पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं नजीम साहब से, उसके बाद फिर आरजेडी और कांग्रेस और फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। मैं अब पॉइंटेड सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, तो फिर मतलब अगर वो अहंकार था तो क्या इसी अहंकार में इनको लग रहा था कि हम इनको बोलेंगे वक्फ कानून फाड़ देंगे, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बीजेपी के खिलाफ डर दिखा देंगे तो वोट तो हमें मिल ही जाएगा? तो क्या ये सोच थी जिसके चलते महागठबंधन में अहंकार था? क्योंकि आप खुलकर एक्सेप्ट करें कि अहंकार था, इसलिए आपको 6 सीटें नहीं दी। हाँ देखिए, मैं ये फिर कहता हूं कि अब ये बताइए 18% के आबादी वाले जो मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम आबादी वाले थे, तो उनसे क्या काम किया जा रहा था? भाई दरी बिछाने का काम। लेकिन वहां पर मुसलमान समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, उसने दरी नहीं बिछाई। उसने इनको दिखा दिया कि देखिए आप लोग जिस तरीके का मुसलमान को बनाना चाहते हैं, दोयम दर्जे का मुसलमान दोयम दर्जे का नहीं है, वह फर्स्ट सिटीजन है। और उसी बात को देखते हुए वहां पर खुलकर मुसलमानों ने वोट करी। और देखिए मुसलमान हमेशा चाहता है कि देखिए देश के अंदर हो या राज्य के अंदर हो, हमेशा अमन और सुकून बना रहे। ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस के पास जाता हूं। के शर्मा जी, सारे दाव उल्टे पड़ गए। मतलब वोट चोरी की बात आप कहने आए, वोट चोरी वाली बात पर खुद तेजस्वी यादव बच रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने डेप्यूटी सीएम घोषित किया तो ऐसे वर्ग को घोषित किया जिसका वोट प्रतिशत मात्र 1 या 1.5% था। आप कह रहे थे कि हम लोग वक्फ कानून फाड़ देंगे। सारी बातों में मुस्लिम वोटर्स को यह हो सकता है कि लगाओ कि भाई हमारी बातें कहां हैं, हमसे तो वाकई में दरी बिछवा रहे हैं। ओवैसी साहब ने इसको जबरदस्त तरीके से फ्लॉन्ट किया और नतीजा आपके सामने कि जो आपके सिक्योर वोटर्स थे उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। सीमांचल के एरियाज में किशनगंज सिर्फ 1 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस पार्टी जीत पाई। के शर्मा जी, जैसे आप हमारे देश की एक बड़ी पार्टी है, भाजपा के बराबर तो अभी नहीं संख्या है, लेकिन भाजपा को आपने अच्छी टाइम दिया है। साथ में हमारे क्षेत्रीय पार्टी, अरे सर मैंने हाजी नजीम जी और प्रोफेसर साहब को ज्यादा टाइम दिया है सर। आज तो बीजेपी को बोलने कम दिया मैंने। मिलेगा 6 को तो सीट इनके पास, संख्या बल से 4 सीट मिलेगा भाई। धनंजय जी, के शर्मा जी, 6 को सीट है आपके पास, उसके हिसाब से समय नहीं मिलेगा आपको। बोलते के हिसाब से ठीक है, ओके धनंजय गिरी जी सुन लेते हैं भाई, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। अनइंटरप्टेड 40 सेकंड है सर आपके पास, अनइंटरप्टेड है सर। शर्मा जी 40 सेकंड में तो यही धनंजय जी को बोलने दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। यदि मुझे बुलाया है तो मुझे कुछ आपका टाइम बाउंड उनको नहीं दिया। ये कहिए कि मुझे बुलाया, आधे घंटे बोलने दीजिए, कैसे हो पाएगा सर? बोलिए ना, आपको आपके हक का मौका दे रहा हूं। टाइम कैसे दे दिया आपने? हमें टाइम मत दीजिए, पर बीजेपी का टाइम दे दीजिए पूरा ऐसे ही। मेरा सर आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, सबसे कम समय बीजेपी को दिया है सर। हाँ, कितना दिए हमको सब पता है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि पहले क्या था, गांव में चोरी होती थी, ठीक है ना, और चोरी होती थी जिसकी दे सकता है, और वोटों की चोरी होती थी, और जिसकी हर पार्टियां अपनी शक्ति अपने क्षेत्र के हिसाब से चोरी करते थे वोट को। अब पहली बार अब एक पार्टियां डकैती करता है, वो हमने देख लिया। मैं नमन करता हूं महान जो हमें कहते हैं बंटी और बबली को नमन करता हूं कि इससे अच्छा वो आगरा के ताजमहल को बेचना, वो जो उन्होंने जिस तरीके से बेचा बंटी बबली ने। अब रही बात, देखिए ऐसा नहीं है। अरे शर्मा जी सुनिए ना, अरे सर ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आप मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है, आपके ओपनिंग कमेंट से पता चल गया। अरे भाई आपके साथ बैठी हुई आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसने इस बार भी आपसे ज्यादा सीटें जीती हैं, वो कह रही है हमें जनादेश स्वीकार है। आप जनादेश स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आप राज्य दर राज्य और चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। आप बोलिए, मैं चुप नहीं बोलूंगा। आपके पास जवाब नहीं है सर। आप पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को कटघरे में खड़ा करेंगे। सवाल यह है कि आप जब 1.5% वाले को डेप्यूटी सीएम का पद घोषित कर देंगे, आप जब वोट मांगने जाएंगे तो कानून फाड़ने की बात कहेंगे, तो आपको मुस्लिम आबादी वोट क्यों दे? अरे भाई आप हमको बोलने तो दीजिए। बोलिए ना सर, मेरा सवाल है, आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि जो यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोचिंग में पास नहीं कराते, और जो जितने भी कोचिंग सेंटर है ना, सिर्फ टॉप करने के IIT नहीं निकाले होते हैं, फेलियर भी होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि मेरे रिजल्ट खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि देश में हम विपक्ष नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, हम उससे मजबूत कमजोर है। विपक्ष होकर ऐसा होता ना, जब 400-300 आती थी ना,
जब हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी तब भी ये दो एमपी वाले को हम लोग साथ बैठाते थे। ये 2 एमपी वाले ना जनसंघ वाले को इररिलेवेंट बात करें के शर्मा जी, आप सुनिएगा अपने आप को। ये आप अरे आपको भी साथ बिठाया जाएगा सर, आपके जितने विधायक जी। अच्छा ये बताइए, अगर इंदिरा गांधी की 300 सीटें आती थी तो क्या जो चुनकर नहीं जाता था उसको बिठाते थे क्या लोकसभा में या राज्यसभा में? जो चुनकर जाता था उसको बिठाया जाता था ना। तो आज भी जो चुनकर जाएगा विधानसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, उसको तो बिठाया जाएगा। आप कितनी इररिलेवेंट बात करें शर्मा जी। अनुराग जी 7 करोड़ 42 लाख वोट था इलेक्शन कमीशन का। 3 लाख वोट, 3,80,000 वोट कैसे बढ़ जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे पता था आप इस पर आएंगे। मैंने ये पर्सनली बात की थी अवधेश सर से और उन्होंने समझाया था। अवधेश सर मुझे लगता है उस दिन वाली क्लास की जरूरत है आज। लेकिन अवधेश सर आप वो सारी चीजों को समझाइए, मुझे ये भी बताइए कि ये मुद्दे पर बातें नहीं कर रहे हैं भाई। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा कि 1.5% वाले को आप डिप्टी सीएम का चेहरा दे देंगे, 17% वाले को आप कुछ घोषित नहीं करेंगे तो वो नाराज नहीं होगा क्या? फिर बिल फाड़ने का भ्रम दिखाकर आप वोट कैसे ले लीजिएगा? वही देखने को मिला नतीजों में। जो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे थे वो चले गए इस बार। अब डकैत से क्या बात करूंगा? डकैत ठीक है, ओके, इसी बात पर जवाब दें। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी जी ने एक ही मुद्दा दिया ही था कि चुनाव आयोग और वोट चोरी। अरे तो कांग्रेस तो सोच रही थी चुनाव आयोग और वोट चोरी पर ही हम सारा चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग से दोनों चीज नहीं जीतेंगे तो बाद में कहेंगे कि भाई वोट चोरी हो गई, तो ये उत्तर क्या देंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया है उस पर अत्यंत गंभीरता से बात होनी चाहिए। एक पहलू उन्होंने उठाया है जो कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 महीना पहले जब पटना के गांधी मैदान में रियासत सरिया का सम्मेलन हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव जी गए थे और उसी में उन्होंने पहले भाषण दिया था कि हमारी सरकार आई तो हम वक्फ को फाड़ के फेंक देंगे, इसको पूरे दान में फेंक देंगे। और वहां से ये चला था। राहुल गांधी जी का वहां संदेश पढ़ा गया था। तो उस समय से बिहार में एक वातावरण बनना शुरू हुआ था। लेकिन इस चुनाव ने कई मुस्लिम वोटों को लेकर कई मिथक को तोड़ा है। कांग्रेस तेलंगाना चुनाव के बाद से 2023 से ये मानकर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस समय देश भर के मुस्लिम वोटों का रुझान हमारी हो रहे और मिला है। उसके बाद कर्नाटक में भी मिला, इसीलिए उसके साथ अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया क्योंकि अभी मुस्लिम वोट उनकी ओर जा रहे हैं। अगर उनको साथ नहीं लिया तो हो सकता है मुस्लिम वोट बढ़ जाए और हमारी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करे। इसी आधार पर, इसी कारण उनके गठबंधन जगह जगह हो रहे थे और यही अहंकार था उनके अंदर कि मुस्लिम वोट तो हमको मिल ही रहा है। अच्छा शर्मा जी, जो INDIA गठबंधन की पार्टियां हैं अगर साथ नहीं रहे शर्मा जी सुनिए तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। बिहार के चुनाव में अरे भाई ये तो चुप ही नहीं होंगे। अच्छा मैं अवधेश सर इसको समझना इस तौर पर भी चाह रहा हूँ, कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि मुस्लिम वोटर्स मतलब सीमांचल के एरियाज में अगर देखें तो जबरदस्त तरीके से बीजेपी के फेवर में गए या जेडीयू के फेवर में गए वोटर्स, जो मुस्लिम बाहुल इलाके माने जा रहे हैं। तो क्या ये इस बात का इंपैक्ट था कि भाई इन्होंने किसी ऐसे पार्टी को डेप्यूटी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जिसके जीतने के ठिकाने नहीं थे और 17% वाले मुस्लिमों को इन्होंने कोई पदवी नहीं दी, कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया और फिर उसको बुनाया भी असदुद्दीन ओवैसी ने कि ये सिर्फ दरी बिछवाते हैं। क्या दिक्कत है? अनुराग जी मेरा बात तो सुनेंगे नहीं। सुनिए ना शर्मा जी, फिर आ रहा हूं, एक बार अवधेश जी को बोल लेने दीजिए, मैं आ रहा हूं। इसको और भी व्यापक। अरे भाई के शर्मा जी शांत हो जाओ भाई, ये शांति नहीं होंगे तो सुनेंगे कैसे? देखिए मुसलमानों ने दूसरी बार कांग्रेस को नकारा है। जब पहली बार उनको नकारा था तो सत्ता से बाहर हुए थे और उसके बाद मुसलमानों का नाम लेकर के वापस आए थे और उसी पर राजनीति कर रहे थे कि भैया हम इसीलिए जो है सच्चर कमीशन बना, फलाना सब कुछ हुआ है। जितना वक्फ कानून को करा किया था सब कोशिश करके थके थे कि मुसलमान वोट हमारे साथ बना रहे। लेकिन इस बार जो है और कांग्रेस की ओर मुस्लिम वोट मुरे था। तेलंगाना, अरे भाई ये तो शांति नहीं होंगे। तेलंगाना चुनाव से मुस्लिम वोट पूरा था, लेकिन बिहार के चुनाव में आप देखेंगे ठीक है तो कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार केवल जीते हैं। कांग्रेस के 10 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार जीते हैं। 18 आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल 3 उम्मीदवार जीते हैं। CPI-ML के उम्मीदवार हार गए हैं और ये बता रहा है कि मुसलमानों का वोट उस ढंग से वन साइडेड नहीं गया है और जहां
जाने की संभावना थी, वहां दूसरी ओर जो दूसरे समुदाय का वोट था वो एक साथ आकर के भी उनके विरुद्ध में वोट किया है। दो स्थिति हुई है वहां सीमांचल में। तो ओवैसी फैक्टर को कैसे देखते हैं अवधेश सर? मैं तो क्या ओवैसी ने वोट काटे जो आरोप उन पर लगते हैं, उसका फायदा मिला बीजेपी को कि मुसलमान भी समझ गया कि नहीं विकास की बात करना है तो बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा?